प्रेमचंद ने जब हंस शुरू किया, माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने कर्मवीर शुरू किया, या महात्मा गांधी ने यंग इंडिया शुरू किया, तो एक मिशन पत्रकारिता थी और उस वक्त की वो जरूरत भी थी। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हुए और अमेरिका के फाउंडर फादर्स में से एक उनको माना जाता है। उन्होंने लिखा कि सरकार विहीन राष्ट्र हो लेकिन उसमें प्रेस हो तो मैं ऐसी सरकार चाहूंगा, लेकिन अगर सरकार हो और प्रेस विहीन हो तो मैं ऐसी सरकार नहीं चाहूंगा। शायद पत्रकारों के सम्मान में इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं कही। लोग ये कहते हैं कि मीडिया वो मीडिया नहीं रहा जिसको देखा जाए, दिन भर निगेटिव यही सारी खबरें परोसते रहते हैं। तो अमेरिका में एक रिसर्च की वहाँ के सोशल साइंटिस्टों ने कि आखिर दुनिया पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है, तो रिजल्ट निकल के आया कि दुनिया पहले से कहीं बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो पीत पत्रकारिता की बात हम करते हैं उसकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई। जोसेफ पुलित्जर और विलियम हर्ट्ज ने अपने अखबारों के सर्कुलेशन बढ़ाने की होड़ में जब स्पेन द्वारा क्यूबा पर बहुत सारे सैंक्शन थोपे गए, लड़ाइयाँ हुई और क्यूबा को लेकर के अमेरिका और स्पेन में तनातनी चल रही थी, तो विलियम हर्ट्ज ने इस पूरे मौके का बहुत बेजा फायदा उठाया और अपने अखबारों में तमाम खबरों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर छापा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसी बीच में क्यूबा के आसपास एक अमेरिकी जहाज डूब गया, जिसको पूरी तरीके से झूठी खबर बना के विलियम हर्ट्ज ने अपने अखबार में छापा और अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ा और एक छद्म बड़ा सा युद्ध हो गया। जो क्यूबा की अमेरिका की दोस्ती आज भी नहीं है, वो वही ट्रायंगल वार था जो स्पेन, क्यूबा और अमेरिका के बीच लड़ा गया। एक अखबार की झूठी खबर के कारण जो जहाज को डुबाने में स्पेन का और क्यूबा का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अमेरिका क्यूबा के खिलाफ वार में उतर गया। किस तरह से न चाहते हुए भी कुछ मुट्ठी भर लोग बाजार को, हमारे माइंड को, हमारी जरूरतों को और हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर देते हैं। नोएडा के 80% बिल्डर आज जेल में है। तो इसकी स्टडी की गई भाई कि क्यों जेल में है, कि उनकी कैपेसिटी थी 500 घर बनाने की, लेकिन उन्होंने 50,000 घर बनाने की घोषणाएं कर दी और जनता से पैसे उठा लिए। और हुआ ये कि जितनी एश्योर्ड स्कीमें उन्होंने जनता को बांटी, उनसे कैश फ्लो गायब हो गया और उनका प्रोजेक्ट डिलीवर होने से पहले ही फेल हो गया। तो जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे, जाहिर सी बात है वो लोग अदालतों में गए, पुलिस के यहाँ गए, प्रशासन के यहाँ गए, और परिणाम ये हुआ कि इस दिल्ली एनसीआर का जो ये कोना है, इसके 80% बिल्डर आज जेल में है। 3 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया ने प्रॉफिट दिखाया है। वो टेन्योर था साल 2002, 3 और 4, जिस वक्त में श्री सुनील अरोड़ा जी सीएमडी थे। उनके सामने जब वो सीएमडी इंडियन एयरलाइंस का चार्ज लिया था उन्होंने, तो एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि मैं सिविल एविएशन कवर करते हुए उनके संपर्क में आया था और उन्हीं से सिविल एविएशन सीखा था मैंने। तो जो एयर इंडिया का जो पूरा घोटाला निकल के आया, जिस पर सीएजी की एक रिपोर्ट निकल के आई, तो उसका पूरा स्टडी किया मैंने कि आखिर ये पूरी बात है क्या, कि आखिर हमें साल 2004 में जब यूपीए की सरकार आती है तो हमें क्यों 111 विमान रातों रात खरीदने पड़ते हैं। कुछ जो एविएशन एक्सपर्ट हैं भारत के, वो कहते हैं कि भाई विमान खरीदने की जरूरत नहीं है, एयर इंडिया इतने घाटे में चल रही है कि 80,000 करोड़ रुपए का जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जो हम लोन ले रहे हैं उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन लोन लिया जाता है, 111 विमान खरीदे जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि एयर इंडिया और भयंकर घाटे में चली जाती है। यहाँ तक कि इंटरेस्ट सर्व करने के पैसे नहीं रहते, यहाँ तक कि सैलरी देने के पैसे नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं वे लोग जो ये कह रहे थे कि वेट लीज या ड्राई लीज करके हम विमान किराए पर ला सकते हैं और एयर इंडिया की जो एक प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल में तैयार हुई उसको मेंटेन करके इस एयरलाइन को एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह से नोएडा में ओवर कैपेसिटी हो गई कि 500 घरों की जरूरत थी, 50,000 घर बनाने का वादा कर दिया 5 लोगों ने मिलकर। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान के जो एविएशन सेक्टर में जो सरकार की कंपनी थी, वो ओवर कैपेसिटी के चक्कर में फंस गई। मैंने अपने पूरे स्टार न्यूज के कार्यकाल में नाइट शिफ्ट किया। यहाँ सईद अंसारी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं मुझे बहुत करीब से, हम लोग रूम पार्टनर थे। 10 बजे मैं किसी न किसी दफ्तर में स्टोरियों की तलाश कर रहा होता था। मैंने अपने जीवन में इस चीज को थोड़ा बहुत जिया है, इसलिए मैं अपने जीवन से हमेशा कहता हूँ कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं जहाँ भी
सोचता हूँ आंख बंद करके तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर असीम कृपा की है और मैं पूरा हूँ, अधूरा नहीं। जय हिंद, जय भारत।